हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपके लिए और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उसकी एनर्जी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पिक होगी, चाहे वो आपके स्पाउस हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो। 5 कार्ड्स, क्या बात है। पुरुष और प्रकृति, यहाँ पे राधे कृष्णा की एनर्जी है। द लवर्स, मेजर अरकाना से माँ शक्ति, वी हैव स्ट्रेंथ, सूर्यदेव। वन मोर कार्ड, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक से है हैंगमैन। सो गाइज़ यहाँ पे साइन अगर मैं बताऊँ तो मिथुन राशि है, सिंह राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है, ये राशि यहाँ पर मौजूद है। एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी इज़ पॉजिटिव। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ। इस टाइम पीरियड में एक नई शुरुआत भी दिख रही है। काफ़ी लोगों का रिश्ता अगर कहीं ना कहीं टूट गया था, ख़राब हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, दूरियां आ गई थी, तो फिर से नज़दीकियाँ बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। फैमिली सिचुएशंस या कोई भी अदर सिचुएशंस थी तो वहाँ पर भी चीज़ें क्लियर आउट होते हुए नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में इमोशनल बॉन्डिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। मीन्स इमोशनली आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू या मुलाकात कर सकते हैं। इमोशनल बातें हो सकती हैं, दिल से बहुत ज़्यादा डीप जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी गुड। लेट्स क्लैरिफाई द लवर्स। पहला कार्ड, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स विद द वर्ड। अगर आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में हैं, आपसे दूर हैं, तो ये कंप्लीशन चाहते हैं। जिनके भी कारण आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया था या आपको ऐसा कह दिया था कि अब शायद हम एक ना हो पाएँ, यहाँ पर एक नई शुरुआत फिर से नज़र आ रही है। तो जितने भी ब्रेकअप्स हुए हैं वापस से यूनियन होने की संभावनाएं हैं। मैसेजेस, कॉल्स बहुत सारे लोगों को रिसीव हो सकते हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। अब जैसे तीज है तो अगर आप उनके लिए तीज का व्रत रखते हैं तो हो सकता है कि वो आपको कांटेक्ट कर लें। अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी, अनमैरिड कपल हैं तो भी, डिपेंड करता है। या अब जैसे गणेश चतुर्थी शुरू होने वाली है तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट हो सकता है। तो ये परिस्थिति होगी, बातचीत हो सकती है इन परिस्थिति में। नेक्स्ट क्लैरिफाई करते हैं हाई प्रीस्टेस। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी, हाई प्रीस्टेस को हाई प्रीस्टेस ने ही क्लैरिफाई किया है विद टेम्परेंस। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी जगलिंग सिचुएशंस थी, आपके पार्टनर उन सिचुएशंस में क्लैरिटी ला चुके हैं। इन्हें पता चल चुका है कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ आगे बढ़ना है और किसको छोड़ देना है। यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपको नहीं भूल पा रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनके लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनका जो इंट्यूशन है ये फ़िलहाल आपकी तरफ इनको पुश कर रहा है। तो अगर 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे तो ये आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के पर्सन का कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है किसी ऐसे पर्सन से जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। स्पेशली किसी महिला की एनर्जी है। क्या ये महिला फैमिली से रिलेटेड है?
कुछ लोगों की लाइफ में ये आउटसाइडर हो सकती हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ये फैमिली से ही रिलेटेड है, बट कार्मिक साइकिल है। स्ट्रेंथ के बाद सूर्य की एनर्जी आई है और सूर्य को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है विद अ न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। और यहाँ से भी सूर्य के बाद है फ्रेश स्टार्ट। बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपनी इच्छाओं को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड दिख रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन से बाहर आकर आपके साथ अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी विश को पूरा करेंगे। क्या न्यू बिगनिंग लवर्स के साथ होने वाली है? क्यों आया है 7 ऑफ सोर्ड्स? एक कार्ड आया है। देखिए न्यू बिगनिंग को यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि नई शुरुआत, इसलिए क्योंकि पहले इन्होंने आपको एक बार धोखा दिया है, पहले बैकआउट किया है, पहले आपको तकलीफ़ दी है, अब इनमें पछतावा है। तो ये नई शुरुआत उसी व्यक्ति के साथ जिसको इन्होंने छोड़ दिया था, धोखा दे दिया था, या जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, झगड़े हो गए थे, डिस्टेंस आ गया था, उसी व्यक्ति के साथ ये नई शुरुआत दिख रही है। किससे डिस्टेंस आया था? ऑब्स्टिकल्स आए थे आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी के कारण। तो क्या अब इस हैंगमैन एनर्जी से बाहर आएंगे? बिल्कुल बाहर आएंगे। वी हैव मूवमेंट, कार्मिक साइकिल, हर्मिट। इस टाइम पीरियड में डेविल विद हर्मिट आया है और हैंगमैन के नीचे मून है। देखिए कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर, 4 मेजर अरकाना, आपके पार्टनर बिल्कुल अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेंगे उन नेगेटिव एनर्जीज़ के अगेंस्ट जो आप दोनों के बीच में बहुत समय से हैं और बहुत पावरफुली सेटअप किया हुआ उन्होंने। एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। द फूल के बाद हैंगमैन आया है। हैंगमैन को फूल ने क्लैरिफाई किया है आपके पार्टनर की विश जो है अगर आपके साथ होने की है तो यहाँ पर ये नई शुरुआत आपके साथ है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर जूझ रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर अटके पड़े हैं। वो जिस सिचुएशन में अटके पड़े हैं वहाँ पर भी अथॉरिटेटिव डिसीजंस होंगे, वहाँ पर भी एंडिंग्स नज़र आ रही हैं। सो जिनके पार्टनर अभी तक नहीं आए हैं और वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन तो नहीं आ रहे, मेरे पर्सन तो अभी भी थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए भी है। आपके पर्सन पर भी ये उतनी ही इंटेंसिटी से अपना असर दिखाएगी। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। चैरियट भी आ रहा है और हार्मोनी की भी एनर्जी है। अगेन मेजर अरकाना। 5 घंटे से लेके 23 घंटे तक बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन का किसी महिला से बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होगा, उस महिला के चंगुल से बाहर निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। क्यों सैक्रिफाइस करेंगे? प्लान किया है, सब कुछ एज पर प्लान होगा। मूविंग ऑन की एनर्जी है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं ना कहीं एंड होते हुए नज़र आ रही है। इस एनर्जी को आप बिंदास क्लेम कर सकते हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको सॉलिड कमिटमेंट मिल सकती है। साथ ही साथ अगर मदर की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही थी या मदर नहीं मान रही थी या कुंडली की प्रॉब्लम थी या कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आपकी या उनकी मदर की तरफ से, वहाँ पर भी सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। मदर
ऐसा नहीं कि मान जाएंगी, ज़्यादातर लोगों की जो मदर हैं या जो भी थर्ड पार्टी है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे और आपके पार्टनर उन लोगों के कारण मूव ऑन करेंगे। किससे? उन सिचुएशन से जो प्रॉब्लम कर रहा है उधर से मूव ऑन करेंगे। इसीलिए इमोशनल लॉस की एनर्जी आई है। इमोशनली थोड़ा अपसेट हो सकते हैं इन सैक्रिफाइसेस के कारण। क्या मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट मिलने वाली है? बिल्कुल। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके लिए 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस दिख रहे हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। अब आते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? वही चीज़ है जो अभी कांटेक्ट में आई थी, वही नो कांटेक्ट, जो नो कांटेक्ट में आई थी वही कांटेक्ट में भी दिख रही है। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कांटेक्ट में तो हैं बट आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आने वाले 4 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर ये कह सकते हैं कि मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, या तो मैं मूव ऑन कर लूँ या तो समय दो। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर यही रीज़न देंगे कि मेरी फैमिली नहीं मान रही, और डिस्कनेक्टेड होने के पीछे भी यही कारण था। अगर आप दोनों में कभी नो कांटेक्ट था तो अभी फिर से ये सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन आपको होप रखनी है, अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे। होप को क्लैरिफाई करते हैं। बिल्कुल, वी हैव सन एंड हेरोफेंट। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि यूनियन आपके साथ ही हो, और ये भी कोशिश करेंगे कि अगर नहीं मान रही फैमिली तो कम से कम मान जाए, ताकि शादी विवाह सब कुछ ट्रेडिशनल वे में हो, पूरे रीति रिवाज के साथ हो। इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में कांटेक्ट वालों के? ये अगर कांटेक्ट में भी हैं तो भी अगर ये साइलेंट जोन में रह रहे हैं या बहुत कम बात कर रहे हैं या बहुत इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको इनको स्पेस देने की ज़रूरत है। कम से कम 4 घंटे से लेके 22 घंटे का स्पेस आपको इनको देना है। इस टाइम पीरियड में थोड़ा मूड इनका अपसेट रहेगा, जिस वजह से ये भी हो सकता है कि आपको याद करें उसके बाद भी कॉल ना करें या मैसेज ना करें, तो उस पर आपको घबराना नहीं है। बाकी आने वाले टाइम में सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। कुछ लोगों के पार्टनर ये कड़वा सच भी आपको बताएंगे कि फैमिली नहीं मान रही इसी टाइम पीरियड के अंदर। सो इसके लिए अपने आप को रेडी रखिएगा। पैनिक नहीं होना है, जस्ट सुनिए और विश्वास रखिए। जहाँ प्रेम है वहाँ पर पैनिक होने की कोई जगह नहीं बचती है, और ना पैनिक होने से कुछ होगा। जिसको जाना है वो रुकेगा नहीं, और जिसको रुकना है वो जाएगा नहीं। सिंपल सी बात है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आज आपको। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? यू आर वर्दी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आप अनवर्दी हो, आप अनलव्ड हो, आप अनडिज़र्विंग हो। आपके लिए किसी के पास समय नहीं है, आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो लोगों की लाइफ में। आप हो नहीं हो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा कई लोगों के मन में आता है। एंजल्स कह रहे हैं आप वर्दी हो। कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझो कि आप वर्दी नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी वाइब्रेशन रेज होती है, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, बहुत ज़्यादा आपने एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा आपने ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो अपने आप रेज होने लगेगी। आपका फिर नॉर्मल या बिलो एवरेज वाइब्रेशन वालों के साथ पटेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्यों इन सब पचड़ों में इतना पड़ा हुआ है, क्यों ये शिकायतें कर रहे हैं, क्यों ये गॉसिप कर रहे हैं। आपको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा यार ये अपना समय, कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी वाइब्रेशन रेज होगी अपने आप, क्योंकि वाइब्रेशन रेज होगी तो लोग आपको अगर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लोग आपको अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अकेले हैं इस धरती पर। बट थोड़े टाइम के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप सही रास्ते पर हैं, इसीलिए अकेले हैं। ज़रूरी नहीं कि सब सही रास्ते पे ही चले।
तो वो रास्ता आपको खाली मिलेगा। सर 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 आगे बढ़ाते जाइए अपनी गाड़ी। एक्सपेंशन, यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में, क्योंकि अब 8 पोर्टल के बाद लाइन से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल्स ओपन होते हैं, जैसे 8 के बाद 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, उसके बाद 1 1। तो यहाँ पर आपको एक चांस दिया जा रहा है टू एक्टिवेट योरसेल्फ। आप अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को अपग्रेड कर सकते हैं। एनर्जेटिक अपग्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं, खुद को फ्रेश रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आपको देखने मिलेगा। और ज़्यादातर लोग जो अपने सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप में से काफ़ी लोगों को अपने पैशन को फॉलो करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको आपके असेंडेंट मास्टर, एंसेस्टर्स या एंजल्स की तरफ से कुछ चैनलिंग्स या कुछ डाउनलोडिंग्स हो सकती हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।